नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने संगतकार कविता लेकर, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। जी हाँ, आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड की अंतिम कविता है संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। तो पहले कवि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मंगलेश डबराल कवि का जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड स्थित टेहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। देहरादून से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये दिल्ली आकर हिंदी पोट्रियट प्रतिपक्ष तथा आसपास से जुड़ गए। इन्होंने कला परिषद, भारत भवन, भोपाल से प्रकाशित त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक का कार्यभार भी संभाला। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है तथा नए युग में शत्रु इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह माने जाते हैं। गद्य क्षेत्र में भी इन्होंने लेखक की रोटी तथा कवि का अकेलापन जैसे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इनकी कविता में विदेशी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। स्वयं डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, पहल सम्मान, कुमार विमल स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार आदि से इन्हें विभूषित किया गया है। इनका देहांत वर्ष 2020 में हुआ था। अब बात करते हैं कविता की। कविता के सार के रूप में बताया गया है कि इस कवि मंगलेश डबराल जी इस संगतकार कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। आपने कई बार सुना होगा, कोई भी गीत जो गाया जाता है, मुख्य गायक की आवाज़ तो आती ही है, उसके पीछे जिन लोगों की आवाज़ आती है, जो उस गीत को संभाले रखने का काम करते हैं, उन्हें ही संगतकार कहा जाता है। संगतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। हम अभी कविता पढ़ेंगे। पहले व दूसरे काव्यांश में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को समझाया है, और तीसरे काव्यांश में कवि ने संगतकार के गुप्त सहयोग द्वारा मुख्य गायक को सफल बनाने के कार्य का वर्णन किया है। जिस प्रकार मुख्य गायक को प्रसिद्धि दिलाने के लिए संगतकार का इतना सहयोग होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, उस उपलब्धि को प्राप्त करने के पीछे हमारे साथ कितने लोगों का सहयोग रहा है, एक तरह से वो भी एक हमारे जीवन में हमारी उपलब्धियों, हमारी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए संगतकार की भूमिका निभाते हैं। तो शुरू करते हैं हम कविता। देखिए, संगतकार कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य गायक से अर्थ है वह गायक जिसकी आवाज़ सबसे अधिक और ज़ोर से सुनाई देती है, और कमज़ोर कांपती हुई अर्थात धीमी और पतली आवाज़। और शिष्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने वाला छात्र, रिश्तेदार अर्थात कोई संबंधी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया है कवि ने, और बोलते हैं कि मुख्य गायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी, गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है, जो मुख्य गायक के छोटे भाई या उसके शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की हो सकती है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कई बार प्रश्नों में भी पूछा जाता है, यहाँ पर चट्टान जैसे गंभीर और दमदार स्वर की बात की गई है। ये विशेषण प्रयोग किए गए हैं मुख्य गायक के स्वर के लिए।
और कमज़ोर कांपती हुई सी आवाज़ किसके लिए प्रयोग हुए हैं? संगीतकार की आवाज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है इस काव्यांश में कि मुख्य गायक के गीत में भारी आवाज़ में जो कांपती हुई सी आवाज़ उसका साथ देती है, पूरे गीत को संभाले रखती है, तो वो संगीतकार की आवाज़ होती है। तो वो मुख्य गायक का इतना साथ क्यों देती है? हो सकता है उसका कोई छोटा भाई हो या कोई शिष्य हो जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो। ठीक, आगे देखिए, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। देखिए, यहाँ पर गरज ऊंची शब्द आया है। गरज का अर्थ है गंभीर आवाज़। अंतरा शब्द आया है, ये यहाँ पर गीत के अंतरे की बात की गई है। किसी भी गीत का एक मुखड़ा होता है, एक अंतरा होता है। ठीक है, तो यहाँ उस अंतरे की बात की गई है जो गीत का बीच का भाग होता है। जटिल अर्थात कठिन। तान मतलब संगीत से स्वर का विस्तार, संगीत के सुर पकड़ लेना यानी तान। सरगम अर्थात संगीत के साथ स्वरों का समूह। अनहद शब्द आया है जिसका अर्थ है बिना आघात की गूंज। ठीक है, जब हम कोई ऊंचा सुर छेड़ देते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये सुर हमसे बीच में ही ना छूट जाए, ये डर जो बन जाता है, वो उस सुर को पकड़ लेना, वो ऊंचा सुर पकड़ लेना ही अनहद कहलाता है। संगीतकार अर्थात गायन वादन द्वारा मुख्य कलाकार का साथ देने वाला। स्थाई शब्द आया है जिसका अर्थ है बार बार प्रयोग किए जाने वाला गायन वादन का प्रारंभिक चरण। अंतिम पंक्ति में आया है नौसिखिया शब्द, जिसका अर्थ है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। जब भी हम कोई नई नई चीज़ सीखते हैं तो जब हम उस सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो तब कहा जाता है कि हम नौसिखिए हैं। ठीक है, चलिए अब कविता का अर्थ, इसका दूसरे काव्यांश का अर्थ समझते हैं। संगीतकार मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। आपने प्राचीन समय के भी गीत सुने होंगे, उसमें भी देखा होगा आपने कि मुख्य गायक की आवाज़ के पीछे भी कोई आवाज़ सुनाई देती है जो सुर को संभालने का काम करती है, गीत को संभालने का काम करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही संगीतकार अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता को भी भरता है। जब एक बार गाकर मुख्य गायक थक जाता है तो उस समय संगीतकार उस गीत को संभालने का काम करता है। जहाँ पर भी मुख्य गायक नहीं गा रहा होता है तो उस समय संगीतकार का सुर सुनाई देता है, वो गीत को संभाले रहता है। जब मुख्य गायक स्थायी पंक्ति को छोड़कर अंतरे के रूप में गीत का अगला चरण पकड़ता है और जटिल तानों या अपने ही सरगम को लांघ कर ऊंचे स्वर में खो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि जब मुख्य गायक स्थायी पंक्ति को छोड़कर अंतरे के रूप में गीत का अगला चरण पकड़ता है और जटिल तानों या अपने ही सरगम को लांघ कर एक दूसरे स्वर में खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने की उस स्थायी पंक्ति को गाकर स्थिति को संभालता है। ठीक, यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है। मुख्य गायक गाने में इतना मस्त हो जाता है कि पूरी संभावना होती है कि वो गीत की तान व सुर से भटक सकता है। ठीक है,
तो यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूबता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उसे ये नहीं, वो गाने में इतना मस्त हो जाता है कि उसे ये याद भी नहीं रहता कि उसको सुनने वाले वहाँ पे श्रोतागण भी बैठे हुए हैं। ठीक। मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। कौन? संगीतकार। जी हाँ। तो जब वो भूल जाता है मुख्य गायक, वो आनंद में इतना डूब जाता है, उस समय पर संगीतकार तैयार रहता है उस गीत को संभालने के लिए। श्रोतागण के और गीत के बीच जो एक पुल, एक समा जो बंधा हुआ है, उसको बनाए रखने का काम करता है संगीतकार और उस गीत को चार चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो। जब मुख्य गायक अपने गीत में लीन हो जाता है और अलौकिक आनंद में डूब जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि उसको सुनने वाले अनेक श्रोता भी वहाँ बैठे हैं। अगर वो कहीं गाते गाते चुप हो गया तो बेइज्जती होगी, लेकिन संगीतकार ऐसा नहीं होने देता। संगीतकार तैयार रहता है इस स्थिति के लिए कि जब मुख्य गायक अपने अलौकिक आनंद में डूब जाए तब श्रोतागण और गीत के बीच की जो माध्यम है, जो गीत का, उसके बीच में एक सेतु का कार्य करता है और उस गीत को और ज़्यादा आनंदपूर्ण बना देता है और उसमें चार चांद लगा देता है। जिस प्रकार से उस समय संगीतकार उस गीत को समेटता है, उसको संभाले रहता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था, अर्थात जब वह नौसिखिया था। ठीक है। अंतिम पंक्तियों में आपने 3 पंक्तियों में दिया गया, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का कोई पीछे छूटा हुआ सामान। जिस प्रकार गीत को संभालता है संगीतकार, तो ऐसा ही लगता है कि मुख्य गायक कुछ सामान पीछे छोड़ आया है जिसको समेटने का काम संगीतकार साथ ही साथ करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, जब वह छोटा था, जब संगीत सीख रहा था। जिस प्रकार उसके संगीत को संभालने का काम उसके गुरुजन करते थे, वैसे ही कार्य कुछ संगीतकार यहाँ पर गीत को संभालने का करता है। ठीक है। तो ये आपका था दूसरा काव्यांश। देखिए तीसरा काव्यांश। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। चलिए देखिए अब इस पंक्ति को। तो यहाँ पर तार सप्तक शब्द आया है जिसका अर्थ है मध्य सप्तक से ऊपर का सप्तक, मतलब ऊंचा सुर। अस्त होना अर्थात छिप जाना या कम हो जाना। राख जैसे कुछ गिरता हुआ अर्थात बुझा हुआ स्वर। जब स्वर में तान खत्म हो जाती है, लय खत्म हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि वो स्वर छूट रहा है, खत्म हो रहा है, उसके लिए कहा गया है राख जैसा कुछ गिरता हुआ। ढांढस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना, सांत्वना देना। हिचक अर्थात रुकावट। विफलता मतलब असफलता। मनुष्यता मतलब मानवीय गुणों से युक्त। ठीक। अब इसका अर्थ देखिए। जब मुख्य गायक का गला ऊंचे स्वरों में गाते गाते थक जाता है, मुख्य गायक अपने गीत में लीन होकर ऊंचा स्वर छेड़ तो देता है, लेकिन एक ऊंचा स्वर पर जाकर उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका गला रुक जाएगा या उसका गला बैठ जाएगा और उसका गीत बीच में ही रुक जाएगा। तो उसे ऐसा लगने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है तथा उसका उत्साह कम होने लगता है। मुख्य गायक भी उस स्थिति में मुख्य गायक भी घबराने लग जाता है कि उसका जो गीत है वो वहीं बीच में रुक जाएगा, उसकी आवाज़ बुझने लगती है।
ठीक है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ। ऐसा लगने लगता है कि उसकी आवाज, जो गीत की आवाज है, वो अब धीरे धीरे बुझ रही है, राख हो रही है, रुक रही है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, और तभी तुरंत मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ सा कहीं से संगीतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देने लगता है। जहां मुख्य गायक को लगता है कि अब उसका दिया बुझने वाला है, उसका गीत रुकने वाला है, और वहीं से दूसरी ओर संगीतकार का स्वर निकल आता है और वो उस गीत को फिर से वही जान दे देता है। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। ठीक है। जिस प्रकार उस गीत को संभालते हुए संगीतकार का स्वर दोबारा से आ जाता है और उस गीत को तुरंत संभाल लेता है, वो ये भावना प्रकट करता है, उस मुख्य गायक को ये हिम्मत देता है कि जिन रागों को गाया जा चुका है उनको दोबारा से फिर से गाया जा सकता है। उसको ये अपने संगीतकार अपने सहयोग के माध्यम से मुख्य गायक को ये बताता है कि वह अकेला नहीं है और जिस राग को वो गा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। संगीतकार अपने स्वर से उसका लगातार साथ देता है। ठीक है, आगे देखें तो जिस प्रकार संगीतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है, गाया जा चुका है राग, संगीतकार उसको हिम्मत देता है मुख्य गायक को कि जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। ठीक, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साथ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है, उसका उत्साह कभी गिरने नहीं देता। यह सब करते समय उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। किसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है? संगीतकार की आवाज में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। और ये हिचकिचाहट किस चीज की होती है? वो हिचकिचाहट, वो हिचक इस चीज़ की होती है कि वो लगातार उसका प्रयत्न यही रहता है कि संगीतकार का स्वर जो है वो मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठ पाए, उसकी आवाज़ मुख्य गायक के स्वर से ऊंची न हो पाए। यह संगीतकार के अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है वह उसकी विफलता नहीं बल्कि मानवीयता है। जब इस कोशिश में वो सफल होता है संगीतकार, यही उसकी सफलता है, यही उसकी मनुष्यता है, यही उसकी मानवीयता है, क्योंकि ऐसा करके संगीतकार मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार मुख्य गायक का साथ सदा संगीतकार देता है, उसे कभी टूटने नहीं देता, उसकी हिम्मत को कभी गिरने नहीं देता, बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग क्षेत्र में अनेक लोग संगीतकार की भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। तो जब हमें सफलता मिल जाती है या जब हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों के सहयोग से हमने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, सफलता को प्राप्त किया है, उनका सहयोग हमें मिला है, उनका एहसान हमेशा हमें मानना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी संगीतकार कविता। इसकी व्याख्या भी मैंने आपको समझा दी है और इसमें क्या संदेश हमें मिलता है इस कविता के माध्यम से, ये भी आपको बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। अगर किसी पंक्ति में कोई भी परेशानी है या नहीं समझ में आई है, आप एक बार फिर वीडियो देखिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।